यूट्यूब चैनल शॉर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। ये हैं आज की तकनीकी खबरें। 1. वोडाफोन आइडिया रहेगा, हम बचेंगे, सीईओ। कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया के एमडी और सीईओ रविंदर तक्कर ने कहा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि वोडाफोन आइडिया मौजूद रहेगा, हम प्रतिस्पर्धा करेंगे, हम बचेंगे, हम कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि कंपनी को विश्वास है कि वह संभावित निवेशकों के साथ धन उगाहने वाले सौदे तक पहुंच सकती है। सरकार ने हाल ही में दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक राहत पैकेज को मंजूरी दी, जिसमें दूरसंचार बकाया पर 4 साल की मोहलत शामिल है। अगली खबर है, गूगल की न्यूयॉर्क शहर के कार्यालय भवन को 2.1 बिलियन में खरीदने की योजना है। गूगल ने मंगलवार को घोषणा की कि वह $2.1 बिलियन में न्यूयॉर्क शहर के कार्यालय भवन को खरीदने का इरादा रखता है। WSJ ने कहा कि यह सौदा COVID-19 महामारी की शुरुआत के बाद से किसी एकल अमेरिकी कार्यालय भवन की सबसे महंगी बिक्री है और अमेरिकी इतिहास में सबसे कीमती में से एक है। गूगल वर्तमान में इमारत को पट्टे पर दे रहा है और इसे 2023 के मध्य तक खोलने की उम्मीद है। अगली खबर है, अरबपति अंतरिक्ष में जा रहे हैं, जबकि लाखों पृथ्वी पर भूखे हैं, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, आज हमारी दुनिया में एक और बीमारी फैल रही है, अविश्वास की एक बीमारी, जबकि अरबपति अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं, जबकि लाखों लोग पृथ्वी पर भूखे रहते हैं। जुलाई में अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन और जेफ बेजोस ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी। इस महीने अरबपति जेरेड इसाकमैन ने स्पेसएक्स के साथ पहले पूर्ण निजी अंतरिक्ष मिशन का नेतृत्व किया और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए धन जुटाया। अगली खबर है, क्रॉसिंग द लाइन, जुकरबर्ग के रूप में उन्होंने इलेक्ट्रिक सर्फबोर्ड टिप्पणी पर NYT का मजाक उड़ाया। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने एक लेख के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स का मजाक उड़ाया, जिसमें दावा किया गया था कि वह इलेक्ट्रिक सर्फबोर्ड की सवारी कर रहे थे। जुकरबर्ग ने कहा, मीडिया के लिए मेरे काम के बारे में झूठी बातें कहना एक बात है, लेकिन यह कहना कि मैं इलेक्ट्रिक सर्फबोर्ड की सवारी कर रहा हूं। उन्होंने कहा, वीडियो में स्पष्ट रूप से हाइड्रोफॉइल दिखाया गया है कि मैं अपने पैरों से पंप कर रहा हूं। अगली खबर है, बिटकॉइन की कीमत गलती से क्रिप्टो डेटा नेटवर्क द्वारा गड़बड़ी के कारण $5402 के रूप में दिखाई गई। वॉल स्ट्रीट के कुछ सबसे बड़े खिलाड़ियों द्वारा चलाए जा रहे क्रिप्टोक्यूरेंसी डेटा नेटवर्क पाइथ के कारण एक गड़बड़ ने सोमवार को गलती से बिटकॉइन की कीमत $5402 दिखा दी। पाइथ ने समझाया, समस्या 2 अलग-अलग पाइथ प्रकाशकों के संयोजन के कारण BTC USD के लिए लगभग शून्य मूल्य प्रकाशित कर रही थी और इन प्रकाशकों के योगदान से अधिक एकत्रीकरण तर्क था। बुधवार को बिटकॉइन $42,000 से ऊपर कारोबार कर रहा था। अगली खबर है, स्नूप डॉग का प्रमुख NFT ट्विटर अकाउंट के पीछे होने का दावा। रैपर स्नूप डॉग ने दावा किया है कि वह एक प्रमुख NFT आधारित ट्विटर अकाउंट के पीछे है, जो उपयोगकर्ता नाम @COZOMOMEDICI का उपयोग करता है। मेडिसी खाते के पीछे का व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विवरण जारी करने की बात कर रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि वे अपने व्यक्तिगत खाते से अपनी पहचान ट्वीट करने जा रहे हैं, यह कहते हुए कि यह खोजा जाएगा क्योंकि वे काफी प्रसिद्ध हैं। अगली खबर है, ट्विटर उस मुकदमे का निपटारा करेगा जिसमें उसने निवेशकों को $809 मिलियन के लिए गुमराह करने का आरोप लगाया था। ट्विटर ने 2016 से एक शेयरधारक वर्ग कार्रवाई के मुकदमे को निपटाने के लिए $809.5 मिलियन का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है, जो उस पर उपयोगकर्ता सगाई के बारे में निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाता है। ट्विटर ने कहा कि प्रस्तावित समझौता बिना किसी गलती या गलत काम के कंपनी के खिलाफ सभी दावों का समाधान करेगा। ट्विटर ने 2021 के अंत तक निपटान राशि का भुगतान करने के लिए कैश ऑन हैंड का उपयोग करने की योजना बनाई है। अगली खबर है, एप्पल आईफोन के जरिए डिप्रेशन का पता लगाने में मदद के लिए टेक पर काम कर रहा है। रिपोर्ट, द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि एप्पल ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जिसका इस्तेमाल आईफोन कैमरा, कीबोर्ड, ऑडियो सेंसर से डेटा का उपयोग करके अवसाद और संज्ञानात्मक गिरावट का निदान करने के लिए किया जा सकता है। यह चेहरे के भाव, नींद के पैटर्न, टाइपिंग की गति,
चलने की गति और आवृत्ति को ध्यान में रखेगा। यह परियोजना कथित तौर पर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजल्स और बायोजेन के साथ एप्पल की साझेदारी का हिस्सा है। अगली खबर है, फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड हाई प्रोफाइल यूजर्स के लिए एक सचेत सिस्टम की समीक्षा करेगा। फेसबुक के ओवरसाइट बोर्ड ने कहा कि वह कंपनी के एक सचेत या क्रॉस चेक सिस्टम की समीक्षा करेगा, जिसका उपयोग हाई प्रोफाइल उपयोगकर्ताओं से संबंधित सामग्री निर्णयों की समीक्षा करने के लिए किया जाता है। यह वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) द्वारा रिपोर्ट किए जाने के बाद आया है कि कई हाई प्रोफाइल उपयोगकर्ता आमतौर पर प्रतिबंधों की ओर ले जाने वाली सामग्री पोस्ट करके सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं। सिस्टम में ऐसे खाते शामिल हैं जो श्वेत सूचीबद्ध हैं। यह जोड़ा। अगली खबर है, जापान में 5.5 मिलियन नौकरियों की लागत के लिए ईवी में पूर्ण बदलाव। टोयोटा के अध्यक्ष अकियो टोयोडा ने कहा है कि जापान के ऑटोमोटिव उद्योग में सभी कारों को इलेक्ट्रिक में बदलने से 2030 तक 5.5 मिलियन नौकरियों को खोने का जोखिम है। जापान एक निर्यात निर्भर देश है। इस प्रकार कार्बन तटस्थता रोजगार के मुद्दे के समान है, टोयोडा ने समझाया। उन्होंने कहा, कुछ राजनेता कह रहे हैं कि हमें सभी कारों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। यह सभी आज के लिए है। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।